तो आप लोगों ने अक्सर सोचा होगा कि जो सरकार है, सरकार क्या करती है, हर एक व्यक्ति से टैक्स लेती है, चाहे वो व्यक्ति मध्यम वर्ग परिवार का हो या फिर वो हाई क्लास का बंदा हो। लेकिन टैक्स क्या है, देश में रहना है तो टैक्स भाई हर किसी व्यक्ति को देना है। अब टैक्स चाहे वो सर्विस के तौर पर दे, है ना, या फिर वो किसी वस्तु के तौर पर दे, या फिर किसी कंपनी में उसकी अच्छी खासी सैलरी है तब भी वहां पर उसको क्या करना है, अपने इनकम में से कुछ पैसे सरकार को देना पड़ेगा, है ना दोस्तों। और आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि जो हमें टैक्स है देना क्यों पड़ता है। तो दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमें ये टैक्स है, टैक्स एक्चुअली हमें देना क्यों पड़ता है। तो देखो, टैक्स क्या होता है, टैक्स भाई वो पैसा होता है जो कि लोग देते हैं, ठीक है, कंपनियां देती हैं, किसको, सरकार को देते हैं, है ना दोस्तों। टैक्स वो पैसा होता है जो कि सरकार को जाता है ना, किसके थ्रू, लोगों के थ्रू या फिर कंपनियों के थ्रू। और हम जानते हैं कि जो ये टैक्स है, टैक्स से ही क्या चलता है भाई, हमारा देश चलता है। टैक्स से ही क्या चलता है, हमारा देश चलता है। अगर लोगों ने अगर टैक्स देना अगर बंद कर दिया तो देश की स्थिति जितनी अच्छी थी उतनी वो माइनस में चली जाएगी, है ना दोस्तों। तो जो भी सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं भाई, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, टैक्स हर एक बंदे से वसूलना चाहती हैं, है ना, और हर एक व्यक्ति से वसूलती भी हैं, है ना, चाहे वो सर्विस के तौर पर हो या फिर आप वस्तु हो, किसी भी वस्तु को खरीद लो तब भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और देखिए, तो उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे कि घर चलाने के लिए पैसा जरूरी होता है, वैसे ही हमें देश चलाने के लिए भी क्या पैसा जरूरी होता है ना दोस्तों। तो ये पैसा है, अब ये सरकार के पास ये पैसा आएगा कहाँ से, है ना दोस्तों। अब ये सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए सरकार को टैक्स लेना पड़ेगा लोगों से, है ना दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी जो भी उसका राजस्व है, राजस्व को पूरा खाली कर दे। और राजस्व में भी पैसा तो कहाँ से आ रहा है, टैक्स से ही आ रहा है। टैक्स में जब टैक्स से इधर उधर से टैक्स आता है तब जाकर के बजट पर निर्धारित होता है, और उसके बाद में सरकार देखती है कि किस एरिया में उनको कितना ज़्यादा पैसा लगाना है, एजुकेशन में कितना लगाना है, हेल्थ पे कितना लगाना है, रोड के लिए कितना लगाना है, इलेक्शन के लिए कितना बचा के रखना है ना दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे हो पाती हैं, टैक्स के बदौलत। और चलिए समझते हैं भाई और डिटेल से कि जो ये सरकार है, सरकार हमसे टैक्स लेती ही क्यों है ना। तो ये सरकार है अपनी तरफ से भी तो सारी की सारी चीज़ें कर सकती है। अगर पार्टी अगर है, ठीक है, जिस पार्टी की सत्ता है ना, तो वो भी तो अपनी तरफ से कर सकती है, लेकिन वो आम जनता को ही क्यों लूटती है ना, आम जनता को ही लूटती है। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है कि सड़क बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब सरकार के पास पैसा इतना तो है नहीं, क्योंकि इसलिए वो क्या करती है, हर एक वस्तु पर उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और क्या होता है, तो यहाँ पर स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो इसलिए सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा, बाय टैक्स मिलेगा। और देखो, और किस लिए चाहिए होता है पैसा, अस्पताल बनाने के लिए, पुलिस और सेना पर खर्च करने के लिए। जो भी आर्मी ऑफिसर हो गए, है ना, जो भी आर्मी से हो गए या फिर जो पुलिस कर्मचारी हो गए, वो सबको क्या, उन सबको भी तो सरकार पैसे देती है। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी हो गए, अब सरकारी कर्मचारी को क्या सैलरी जाती है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में, है ना दोस्तों। तो उनको भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब वो पैसा उनके पास कैसे जाएगा, तो वो पैसा जाता है भाई टैक्स के थ्रू, है ना। सरकार लोगों से ले लेती है टैक्स, और यही टैक्स में से अब सरकार क्या करती है, बजट में इसे पैसा निकाल दिया, लोगों की सैलरी वगैरह दे दी, और भी जो भी काम उनको करने थे वो सारे के सारे काम कर लिए, और जो पैसा बच गया उसको रसम में डाल दिया, है ना दोस्तों। और चलिए देखते हैं कि जो बिजली और पानी जैसी जो पब्लिक सर्विस होती है, इनके लिए भी सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है ना दोस्तों। तो इसलिए सरकार लेती है टैक्स, ताकि जो ये बुनियादी सर्विस है इनको क्या कर सके, बेहतर तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर सके, लोगों को अच्छा बेहतर जीवन हो सके, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य हो सके, लोग किसी भी रूप से वंचित ना रहें, लोगों को अच्छा खाना दाना, ठीक है, मिल जाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान से किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं रहना है ना। बाकी दिल्ली में भाई स्लम्स एरिया बहुत है, अगर आप लोग बहुत अगर उनको देखे हो तो आपको पता ही होगा। बाकी सरकार तो हर बार क्या करती है, हमेशा न्यू इनोवेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई ये कि ऊपर से तो चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन नीचे आते आते वो खत्म होना शुरू हो जाती है, यानी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है उनका। चलिए हम बात करते हैं भाई इसी में, तो ये अगर हम ये टैक्स है, अगर इस टैक्स को अगर हम देना अगर बंद कर देंगे तो होगा क्या, देश में ऐसी कौन सी आपदाएं आ जाएंगी अगर लोगों ने अपना टैक्स अगर देना बंद कर दिया। अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी देखो, अगर सरकार अगर टैक्स अगर लेना बंद कर देगी और लोग अगर टैक्स देना ही बंद कर देंगे, तो इससे क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, जो सड़कें कैसी हो जाएंगी भाई, ख़राब हो जाएंगी, है ना। अब सड़क बनाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, है ना, पैसा ही नहीं रहेगा। और उसके बाद है बेकार शिक्षा, विद्यालय भी बेकार बनेंगे, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये भी बेकार होंगी, क्योंकि आप ये जानते हो कि जो सरकार है, सरकार के पास जो क्या है, उसने करेंसी छाप दी, है ना, ये करेंसी उसने छाप दी, और इसके बाद में अब इसका क्या साइकिल होता रहता है। अब ये यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये पूरा एकदम रोटेट होता रहता है, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना दोस्तों। तो भाई मुद्रा का चक्रीय प्रवाह, यहाँ पर जो मुद्रा है कैसी, यानी जो मनी है वो कैसा गोल गोल घूमती है, क्या मुद्रा है, ठीक है, कैसा चक्रीय प्रवाह, यानी चक्र के रूप में भाई पैसा कैसा है, घूम रहा है ना दोस्तों। और उसके बाद है तो
और क्या होगा कि अगर हम टैक्स अगर देना बंद कर देंगे तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो व्यवस्था वो कमज़ोर देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो विकास कैसा है रुक जाएगा। यानी जो आप लोगों ने देखा होगा सरकारी आवास होते हैं, ठीक है, सरकार क्या करती है, आवास प्रोवाइड करती है, रहने के लिए राशन और खाने पीने की सारी व्यवस्था सरकार वगैरह करती है। तो अगर जब सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो उसके बाद में टैक्स यानी सरकार को नहीं मिलेगा, तो ये जो विकास कार्य है तेजी से जो बढ़ रहा है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब ये कैसा रुकना शुरू हो जाएंगी। अब की हम बात करते हैं कि भाई जो ये टैक्स है, टैक्स देता कौन है, जो टैक्स है टैक्स पेयर्स कौन है, यानी जो टैक्स देता कौन है, जो भी बंदा नौकरी करने वाला होता है ना, वो उनको देता है इनकम टैक्स। क्या देता है, इनकम टैक्स। अगर उसकी सैलरी अगर 5 लाख से ज़्यादा है, कितनी, 5 लाख से अगर ज़्यादा है, तो उसके बाद में उस व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करें कि अगर आप कोई भी अगर सामान खरीदते हो, चाहे आप छोटा सामान खरीदो या फिर आप बड़ा सामान खरीदो, उसमें क्या होगा कि सरकार को टैक्स चला जाएगा, किसके थ्रू, जीएसटी के थ्रू। क्योंकि जीएसटी वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, डिटेल से नहीं देखी हो तो एक बार जरूर वॉच कर लेना जा करके। जीएसटी मतलब होता है गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज टैक्स, है ना दोस्तों। तो ये क्या है कि जो भी आप वस्तु खरीदते हो, जो भी आप सेवा खरीदते हो, वहाँ पर लगने वाला एक टैक्स होता है जो कि सरकार को सीधे चले जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी जो नौकरी पैसा करने वाले लोग होते हैं, जो नौकरी पेशावर लोग होते हैं, ये कैसा जो पे करते हैं, ये डायरेक्ट पे करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट पे करते हैं सरकार को। और बाकी हम बात करें कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि जो टाटा एक क्या है बड़ी कंपनी है, या फिर जियो रिलायंस क्या है एक बड़ी कंपनी है, या फिर कोई भी ऐसी संस्था जो कि बड़ी है ना, जिसका नाम है, काफ़ी ब्रांड है, काफ़ी फेमस है, तो उनको क्या कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, तो इनको क्या कॉर्पोरेट ये टैक्स पे करना पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि भाई जो ये टैक्स है, टैक्स से जब ये कटता है ना, तो लोगों को बुरा क्यों लगता है। क्योंकि अब आपको पता है कि लोगों को बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि अगर लोगों की सैलरी अगर काटी जाएगी तो इस वजह से हर किसी को क्या लगता है भाई, बुरा लगता ही है। तो लोगों की जब सैलरी कटती है तो लोगों को लगता है बुरा। और उसके बाद में लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हमने टैक्स पे किया है, तो हमें सरकार क्या है इसके बदले में हमें एक अच्छा सा उपहार के रूप में अच्छी सड़कें देगी, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षाएं देगी, ठीक है, और उसके बाद में शिक्षा जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाएगी, जो भी बुनियादी जो चीज़ें लोगों को नहीं मिल पा रही हैं उनका ख्याल रखेगी। बाकी आपको पता है इंडिया में रियलिटी क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो आपका जो वीडियो है यहीं फाइनली पूरा खत्म होता है। और चलिए मिलते हैं भाई आपसे के किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।